बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है कार्बोनिल कंपाउंड्स। इस चैप्टर के लेक्चर 6 में आज हम अध्ययन करने वाले हैं कुछ नेम रिएक्शंस जैसे पर्किन, मैनिच, इस तरह की स्पेशल नेम रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन और ऑक्सीकरण के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पर्किन रिएक्शंस। पर्किन रिएक्शंस क्या होती है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजील्डिहाइड को किसी एलिफेटिक अम्ल के एनाइड्राइड के साथ उसी अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में गर्म कराते हैं। संघनन होते हुए बीटा एक्रिलिक अम्ल बनता है जिसे पर्किन रिएक्शंस कहते हैं। ये रिएक्शंस इस तरह से होती है, हम देखते हैं इसको किस तरह से होती है। सबसे पहले ये लिया हमने बेंजील्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एसिटिक एनाइड्राइड लिया और यही एसिटिक अम्ल का लवण लिया। एसिटिक अम्ल का एनाइड्राइड, एसिटिक एनाइड्राइड, एसिटिक अम्ल का लवण, एसिटिक सोडियम एसीटेट, इन सब की क्रिया कराई तो हमारे पास जो बनता है वो बनता है सिनेमिक एसिड, और वो सिनेमिक एसिड हमारे पास बन जाता है। कैसे बनता है सिनेमिक एसिड देख लीजिए आप। सबसे पहले ये जो एस्टर है इसको सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एस्टर का हमारे पास इनोलेट बन जाता है, कार्बन इनोलेट। ये इनोलेट बेंजील्डिहाइड पर आक्रमण करता है और इनोलेट बनकर क्रियाविधि द्वारा एल्डोल की तरह की रिएक्शन बन जाती है। और इस अभिक्रिया में होता क्या है आगे चलकर, इस अभिक्रिया में यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाता है और ये इसको H2O देने पर CH3COH और ये सिनेमिक एसिड बन जाता है। नोवेन-जेल अभिक्रिया। नोवेन-जेल अभिक्रिया क्या होती है ये भी हम पढ़ लेते हैं। यदि किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड द्वारा दर्शाई जाती है, इसमें सक्रिय मेथिलीन ग्रुप होना चाहिए, CH2 ग्रुप सक्रिय ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि ये एल्डिहाइड है, इसकी क्रिया एस्टर से कराई है, ये CH2COC2H5 COC2H5 मैलोनिक एस्टर है, इससे क्षार पिरिडीन की उपस्थिति में कराई है। तो देखिए सबसे पहले OH ये जुड़ जाएंगे आपस में, फिर H2O बाहर निकल गया और इस एस्टर की फिर अम्ल से जल अपघटन कराया तो अम्ल बन गया, इसको गर्म किया तो अम्ल बन गया क्रोटोनिक अम्ल और सिनेमिक अम्ल। इस तरह से ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? नोवेन-जेल अभिक्रिया। अर्थात सक्रिय मिथाइलिन ग्रुप से मैलोनिक एस्टर आदि से कराते हैं क्षार पिरिडीन की उपस्थिति में तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनते हैं। रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया के अंतर्गत जब एरोमेटिक या एलिफेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड होते हैं उनकी जिंक चूर्ण की उपस्थिति में ब्रोमीन से अभिक्रिया कराई जाती है तो ये अल्फा ब्रोमो एस्टर से अभिक्रिया कर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जल अपघटन करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनते हैं। क्रियाविधि आप देख लीजिए, क्रियाविधि की हम बात कर लेते हैं। रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया में सबसे पहले रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया के लिए हम लेते हैं बीटा एस्टर, बीटा ब्रोमो एस्टर, ये CO ग्रुप है, ये अल्फा और ये बीटा। इस एस्टर को लेते हैं, इस पर जिंक की अभिक्रिया कराते हैं, जिंक यहाँ इंसर्ट हो जाता है, इसकी एल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे तो ये CH- तो ये अभिक्रिया इस तरह से होती है और COOH ये दोनों क्रिया करेंगे, H2O बाहर निकल जाएगा, असंतृप्त यौगिक बन जाएगा। आगे बेंजोइन संघनन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है बेंजोइन संघनन। एल्कोहलिक कैसियन की उपस्थिति में दो एरोमेटिक एल्डिहाइड का द्विलीकरण होता है, बेंजील्डिहाइड बेंजील्डाइड। एल्कोहलिक कैसियन हम लेते हैं तो इनका क्या हो जाता है? द्विलीकरण हो जाता है, दोनों जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ेंगे? ये HOH पर और CH इस तरह से बेंजोइन बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजोइन बन जाता है। मैनिच अभिक्रिया। मैनिच अभिक्रिया की हम बात करें, मैनिच अभिक्रिया एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। मैनिच अभिक्रिया इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है हमारे पास, ये मैनिच अभिक्रिया है। फॉर्मेल्डिहाइड की जब अभिक्रिया सक्रिय हाइड्रोजन युक्त एसीटोन कीटोन से कराई जाती है तो प्राथमिक या द्वितीयक अमीनो अम्ल बनता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड होना ही चाहिए, सक्रिय द्वितीयक या तृतीयक अमीनो, प्राथमिक या द्वितीयक अमीनो अम्ल होना चाहिए और ये एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो चलेगा। एक H यहाँ से, एक H यहाँ से
इसका तो O, इसका एक H, इसका एक H, ये H2O बाहर निकलता है और जुड़ जाता है CH3CO, CH2, फिर CH2 और NH3, ये क्या बन जाता है, मैंगनीज लवण बन जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीकरण। कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक जैसे K2Cr2O7, KMnO4 आदि से अम्लीय माध्यम में किया जाता है। दुर्बल या मृदुल ऑक्सीकारक जिनको सिल्वर नाइट, जो कि टोलन, फेलिंग, बेनेडिक्ट और SiO2 इस तरह के, उनकी सहायता से भी किया जाता है। तो देख लेते हैं ऑक्सीकरण। ये एल्डिहाइड है, ये अम्ल में बदल गया ऑक्सीकरण की सहायता से आसानी से। प्रबल ऑक्सीकारक कौन कौन से, K2Cr2O7, H2SO4, KMnO4। दुर्बल में हम लेते हैं सिल्वर अवर्ण वाले Ag2O, फर्स्ट वाले NH3, AgNH3 ऑल ट्वाइस, ये टोलन अभिकर्मक है। इसको ग्लूकोज की सहायता से ग्लूकोनिक अम्ल में बदल देते हैं। एल्डिहाइड किस में बदल जाता है, अम्ल में बदल जाता है। अनुप्रयोग की हम बात करते हैं तो अनुप्रयोग में हम ये समझते हैं कि ये RCH डबल बॉन्ड CHO टोलन अभिकर्मक है, सुगमता से CH डबल बॉन्ड CH को अवगणित नहीं करता और CHO को केवल COH में बदल देता है, ये इसका अनुप्रयोग है। फैलिंग और बेनेडिक्ट विलियन, फैलिंग और बेनेडिक्ट विलियन की हम बात करें तो ये फैलिंग और बेनेडिक्ट, फैलिंग विलियन और बेनेडिक्ट विलियन जब COS में कॉपर सल्फेट मिलाते गहरा नीला विलियन होता है। जब एल्डिहाइड की क्रिया CO से कराते हैं तो ये अम्ल में बदल जाता है और लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ये किसका है, हमारे फैलिंग का है। कीटोन का ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आसानी से होता है, चाहे वो प्रबल ऑक्सीकारक लें चाहे दुर्बल ऑक्सीकारक। लेकिन कीटोन का ऑक्सीकरण दुर्बल से नहीं होता, प्रबल ऑक्सीकारकों से ही होता है, क्योंकि CCO1 का विदलन हो जाता है। CH3CO, CH3CO दो अम्ल बनते हैं, इसका भी अम्ल बनता है, इधर भी अम्ल बनता है। तो CH3CO का तो CH3COH, CH3 का HCOH बन जाता है। इसको तोड़ेंगे तो एक अम्ल बनेगा जिसका नाम है एडिपिक अम्ल। साइक्लोहेक्सोन की क्रिया एडिपिक अम्ल बनाते हैं। इससे बनेगा एसिटिक अम्ल और इससे भी बनेगा एसिटिक अम्ल। इस तरह से पोपोव का नियम क्या है, यदि कार्बोनिल समूह के समीपवर्ती विभिन्न एल्किल समूह उपस्थित हो तो वह अल्फा कार्बन जिस पर कम हाइड्रोजन परमाणु हो ऑक्सीकृत होता है। सेलेनियम ऑक्साइड की सहायता से ऑक्सीकरण, सेलेनियम ऑक्साइड की सहायता से ऑक्सीकरण। SiO2 की सहायता से ये दुर्बल ऑक्सीकरण है। एल्डिहाइड का ग्लाइकोजल में स्पेशल ऑक्सीकरण है, ये CO को वापस रिपीट कर देता है, यहाँ भी CO को रिपीट कर देता है सेलेनियम डाइऑक्साइड। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। ये परऑक्सी अम्ल बनते हैं, इससे क्या बनते हैं, परऑक्सी अम्ल। ये पर अम्ल है, इसकी सहायता से अम्ल बना H+, ये बन गया। पर बेंजोइक अम्ल है, पर एसिटिक अम्ल है, हाइड्रोक्सी। पर अम्लों की सहायता से कीटोन का ऑक्सीकरण बनता है, ये अम्ल या एस्टर में बदल जाते हैं, उसको कहते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। अपचयन की बात करें, एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कैसे होता है, उसकी कौन सी अभिक्रियाएं होती है। तो एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन अल्कोहल में बदल जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री। तो फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल में बदलेगा, एसिटल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल में और एसीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में, ये बदल रहे हैं। ये साइक्लोपेंटेन है, H2Ni से क्रिया कराएंगे, ये साइक्लोपेंटेनॉल में बदलेगा। बेंजील्डिहाइड बेंजे अल्कोहल में बदल जाएगा। चयनात्मक अपचयन, चयनात्मक अपचयन में किसी एक समूह का अपचयन होगा और दूसरा समूह अप्रभावित रहेगा। जैसे सिनेमेल्डिहाइड है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और CHO भी है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ऑक्सीकरण करने पर सभी का अपचयन होता है, डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाता है और एल्कोहल बन जाता है। जबकि सोडियम बोरोहाइड्रोक्साइड ये कमजोर है, इसलिए डबल बॉन्ड का अपचयन नहीं करता, केवल CHO को OH में बदल जाता है, चयनात्मक अपचयन कहलाता है। मीर विन पॉन्ड्रॉफ वर्ली अपचयन, मीर वाइन पॉन्डॉर्फ वर्ली अपचयन नेम अपचयन है। ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड की आइसोप्रोपिल विलियन में करते हैं। ये कीटोन है, ये आइसोप्रोपेक्साइड एल्यूमिनियम है, तो आइसोप्रोपेक्साइड एल्यूमिनियम एल्डिहाइड बनता है। और ये जो जिसका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड था उस कार्बन के साथ कीटोन बन जाता है। हाइड्रोकार्बन में अपचयन, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्रोकार्बन में अपचयन करते हैं तो उसके लिए हमें क्लीमेंशन अपचयन की जरूरत पड़ती है।
उसको कहते हैं ZnHg। जिंक अम्लगम और सांद्र HCl से क्रिया कराते हैं तो RCOR RCH2R में बदल जाता है। यह अभिक्रिया है, इसमें CO ग्रुप है। ZnHg और HCl से अभिक्रियाएं क्लीमेंसन अपचयन CO समूह CH2 में बदल जाता है। ये CHO समूह CH3 में बदल जाता है, इसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। दूसरा हाइड्रोकार्बन में अपचयन की दूसरी विधि है जिसका नाम है वोल्फ किशनर अपचयन विधि। एल्डिहाइड कीटोन दोनों का हाइड्रोजन की अधिकता में प्रबल सार जैसे KOH की सहायता से कराएं, DEG की सहायता से गर्म करें तो CO समूह CH2 में बदल जाता है। ये साइक्लोपेंटेनॉन है। हाइड्रोजन से अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में कराएं डाइथाइल ग्लाइकोजोल की सहायता से तो ये पेंटेन में बदल जाता है, N2 और H2 बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये अपचयन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।